अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुबीन अहमद और आप सोशल अलायंस देख रहे हैं। नाज़रीन, 2 दिन से मेरा सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब का बहुत वायरल हो रहा है और ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा लोग उस पर बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि उन सवालात के जवाबात इस वीडियो में आपको दूं। तो हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब का इंटरव्यू किस तरह हुआ, ये भी आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि किस तरह मैं उनके पास पहुँचा और किस तरह मैंने वो इंटरव्यू किया। हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की इलेक्शन में धांधली के ख़िलाफ़ उन्होंने रैली निकाली। दाता दरबार से लेकर पंजाब असम्बली हाल तक उन्होंने रैली निकाली और वहाँ जहाँ इख्तिताम पज़ीर हुई रैली पंजाब असम्बली हाल के बाहर, और वहाँ मैं पहुँचा तो मुझे नहीं पता था कि मैं इतना बड़ी शख्सियत का, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी का मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। मैंने बेतहाशा इंटेलेक्चुअल बड़े ज़्यादा सियासतदानों के इंटरव्यू किए हैं, लेकिन साद हुसैन रिज़वी साहब के इंटरव्यू में जो ख़ास बात मुझे लगी, जो मुझे आज मैं बता रहा हूँ आपको, वो ये थी कि साद हुसैन रिज़वी जैसा लीडर मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। जो मैं उनके लिए आम था और अनजान था, और मुझे भी था कि यार पता नहीं मुझे ये टाइम देंगे या नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही वो स्टेज से नीचे उतरे, मैंने उनसे कहा, साद रिज़वी साहब मैंने आपसे बात करनी है और चंद सवालात हैं मेरे, जो कि अवाम के सवालात हैं, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मुझे बिल्कुल ये महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी इतने बड़े लीडर से बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसे ही लगा कि मैं एक आम शख्सियत से बात कर रहा हूँ, हालांकि वो बहुत बड़े लीडर हैं। वो बड़े आजिज़ और बड़े नरम दिल, और उनमें हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी में वाक़यातन ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब का अक्स आज भी मौजूद है। उसी तरह माशाल्लाह उनकी खूबसूरती, उसी तरह माशाल्लाह उनका चेहरे की रंगत, और उसी तरह माशाल्लाह उनका लबो लहजा, उसी तरह हक़ और सच पे डट जाने वाले। इनकी ख़ासियत यही है। बहुत से लीडर्स मैंने देखे हैं। नाज़रीन, दोस्तों, आप वीडियो देख रहे हैं, मैंने बहुत से लीडर अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। बात करके मुकर जाते हैं, बात करके उस बात से कहते हैं कि यू टर्न ले लेते हैं। लेकिन हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की ये खासियत है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब ना झुकते हैं, ना बात से मुकरते हैं। उनकी खासियत ये है। और यकीन करें, आपकी जिस तरह मोहब्बत और जिस तरह दुआएं मेरे साथ 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 चल रही हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत, इतनी प्यार से नवाजा है मुझे, कि मैं इसका जितना भी शुक्र अदा करूं आपका उतना ही कम है। तो मैंने एक सवाल किया जिसका सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़िक्र हो रहा है हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब से, कि पीटीआई पर या तहरीक इंसाफ के साथ या इमरान खान के साथ मेरा बात करने का मकसद ये है कि जो जुल्म हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। हाफ़िज़ रिज़वी साहब ने कहा कि ना कि इमरान खान के साथ, बल्कि जिसके साथ भी जुल्म हो रहा है, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और हर उस शख्स के साथ हूँ जिसके साथ जुल्म हो रहा है इस रियासत में। तो आफसार हुसैन रिजवी साहब ने इस बात का भी एतराफ़ कर दिया कि पाकिस्तान में किसी के साथ भी जुल्म हो रहा है वो गलत है। तो उनकी स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा पीटीआई वाले अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने साद रिजवी साहब ने ना पीटीआई का नाम लिया, ना तहरीक इंसाफ का नाम लिया, ना इमरान खान का नाम लिया। उन्होंने सिर्फ ये स्टेटमेंट दी कि मैं हर उस शख्स के साथ हूँ जिसके साथ जुल्म हो रहा है। तो ये खबरें क्योंकि कल से सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं और बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद होने जा रहा है। तो अभी तक फ़िल वक्त इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। ये सिर्फ समझ लें झूठी अफवाहें हैं, झूठी खबरें हैं कि इत्तेहाद हो सकता है। लेकिन मुझे 100% श्योरिटी है कि अभी इस तरह की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। अलबत्ता बात की जाए हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की, तो जिस तरह उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि मैं हर उस जुल्म के ख़िलाफ़ हूँ जो इस रियासत में हो रहा है। याद है मुझे वो मंज़र, क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैंने वो मंज़र देखा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, रमज़ान का महीना था, और जो मस्जिद रहमतुल आलमीन में हुआ वो पूरी कौम ने, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। वो इस इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो जुल्म जबर के पहाड़ तोड़े इन तरीके लब्बैक वालों पर, इस मस्जिद रहमतुल आलमीन को किस तरह हस्पताल में कन्वर्ट किया गया, वो पूरी कौम ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा वो मंजर। मैं कहता हूँ हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब का जज्बे को सलाम है। हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की
दोनों हाथों से सलाम है। उन्होंने सारी पुरानी बातों को भूल कर फिर भी कह दिया कि जिसके साथ भी जुल्म हो रहा है, जिसके साथ भी ज्यादती हो रही है इस रियासत में, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है नाजरीन, ये बहुत बड़ी बात की है, ये बहुत बड़ेपन का मुजाहरा किया हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने। कोई नहीं करता आजकल। उनको याद रहता है कि हमारे साथ इन्होंने ज्यादती की है, अब इनके साथ हो रहा है जो ये मकाफाती अमल है। लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि मैं हर उस शख्स के साथ हूँ जिसके साथ इस रियासत में जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, जबर हो रहा है, मैं उसके साथ हूँ। तो खबरें ये भी आ रही हैं कि पीटीआई के जो इस वक्त मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने राब्ते किए हैं हाफिज साद रिजवी साहब से, और वो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ इत्तेहाद कर लें। इन खबरों में अब तक कोई सदाकत नहीं है। लीडर क्या, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जब उससे बात की जाए तो वो आपकी बात सुने, आपकी बात को इज्जत दे, आपकी बात को रिस्पेक्ट दे। और मैं बता रहा हूँ ना आपको कि मैंने बड़े लीडरान के पास गया हूँ, उनके मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन जो मुझे मोहब्बत हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब की तरफ से मिली है ना, मैं यकीन करें मुझे ताउम्र याद रहेगी। मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनका दोबारा भी इंटरव्यू करने का मौका मिले, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि आप दोबारा उनका इंटरव्यू करें। तो मैं इंशाल्लाह मुझे जैसे ही मौका मिलेगा तो मैं उनके पास ज़रूर जाऊंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा इंटरव्यू के लिए। और कुछ सवालात थे मेरे, धांधली पे मैंने सवाल किया कि बहुत ज़्यादा आप समझते हैं कि धांधली हुई है आपकी आपकी हम देख रहे थे न्यूज़ भी, तो आप बहुत ज़्यादा सीटें जीत चुके हैं, लेकिन सुबह देखा है तो आपकी सीटें गायब हो गई। अटक वाली सीट बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे थे आप। तो बहुत ज़्यादा सीटें ऐसी थी जो कि आपके वोटों पर भी क्या डाका डाला गया है। तो उन्होंने कहा जी हाँ, मेरे वोटों को काटा गया है और बड़े बुरे तरह काटा गया है। ये अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया है। मेरे वोट नहीं थे, ये अवाम की जो राय थी या उनका एक ओपिनियन था जो उन्होंने इलेक्शन की सूरत में, वोटों की सूरत में मुझे दिया। तो उस इलेक्शन को सिलेक्शन में जो है वो कन्वर्ट किया गया। तो हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब के बारे में मैं क्या ही कहूँ, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि हाफिज साद रिजवी साहब का मैंने इंटरव्यू कैसे किया। तो हाफिज साद रिजवी साहब का मैंने इंटरव्यू इसी तरह किया कि मैं बिल्कुल सोच के नहीं गया था। शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे चुन लिया और मैंने अचानक ही उनको देखा और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने बगैर किसी बात किए मुझे इंटरव्यू दे दिया और बड़ी मोहब्बत से बल्कि नवाजा। और बड़े अच्छे इंसान हैं जी, और बड़े दलेर लीडर हैं, जो बात कहते हैं उस बात पे अटल हो जाते हैं, इस बात पे डट जाते हैं। ऐसे लीडर इस उम्मत मुसलमान में आज तक बड़े कम देखे हैं हमने। लेकिन दौरे हाजिर की अगर बात की जाए तो बहुत से लीडर ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऐसा होगा और हम इस बात पर जो है वो ऐसा करेंगे, लेकिन होता नहीं है। वो यू टर्न ले लेते हैं। हमने साबिका जितने भी अपने पाकिस्तान में हुक्मरान देखे हैं, उनमें यू टर्न का एलिमेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो नाजरीन, ये वीडियो इख्तिताम करते हैं और आपको यही मैंने चंद बातें बतानी थी जो मैंने इस इंटरव्यू से अखज़ की और मैंने सीखी। और हाफिज साद रिजवी साहब यकीन करें बहुत बड़ी शख्सियत हैं और बड़े बड़े दिल के मालिक हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। बहुत शुक्रिया।